नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर से नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं हम। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही शिक्षाप्रद है। आज की वीडियो में जानेंगे कि मनुष्य की वह कौन सी 4 बातें हैं जो बुढ़ापे के समय काम आती हैं। मित्रों, यदि आपने इन 4 बातों को याद कर लिया तो आप कभी भी बुढ़ापे में दुख नहीं पाएंगे। ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है और जो भी भाई इन बातों पर अमल करता है तो आप हमेशा अपने आप को खुशनसीब महसूस करेंगे और परिवार में बनी रहेंगी हमेशा खुशियाँ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहेगा और आपके परिवार में कभी किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार की कोई कलह होगी और परिवार में बनी रहेगी सुख शांति। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, जो भी दर्शक भाई बहन हमारे इस चैनल पर हमसे पहली बार जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान अवश्य दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो। मित्रों, मनुष्य का बुढ़ापा एक कटु सत्य है। बुढ़ापा मनुष्य के जीवन का तीसरा सत्य है और यह तीसरी अवस्था है और मनुष्य के जीवन का यह तीसरापन बहुत ही कड़वा होता है, क्योंकि बुढ़ापे के समय हमें दुख ज़्यादा प्राप्त होता है और वह दुख हमें अपने कर्मों के वजह से प्राप्त होता है। वह दुख हमारे कर्मों का फल होता है। मित्रों, यदि हम इन 4 बातों को गांठ बांधकर रखें तो हमें कभी भी बुढ़ापे के समय दुख प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, जो मनुष्य बुढ़ापे के समय इन 4 बातों को याद रखता है वह व्यक्ति हमेशा परिवार और घर में सभी का प्रिय बना रहता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि वह कौन सी 4 बातें हैं जिन्हें मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए। आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मित्रों, पहली बात, कभी भी मनुष्य को बुढ़ापे के समय मनुष्य को कभी भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के ज़्यादा बोलने से उसके मान सम्मान को हानि होती है और साथ ही उसके बल को भी हानि होती है। ज़्यादा बोलने से मनुष्य की ऊर्जा समाप्त होती है और मनुष्य का बुढ़ापे के समय मान सम्मान भी कम हो जाता है और लोग उसकी बातों को मानना भी बंद कर देते हैं। मित्रों, इसलिए कभी भी बुढ़ापे के समय मनुष्य को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। बुढ़ापे के समय उतना ही बोलना चाहिए जितना आपके परिवार के लोग सुनना चाहते हों। मित्रों, दूसरी बात है कि बुढ़ापे के समय किसी भी व्यक्ति को निकम्मा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप बुढ़ापे के समय यदि आप निकम्मा बनकर एक जगह बैठे रहोगे और किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करोगे और काम चोर बन जाओगे और बैठे बैठे खाओगे तो लोग आपका मान सम्मान करना बंद कर देंगे, किसी कार्य करने लायक नहीं मानेंगे। यदि आप बुढ़ापे के समय काम चोर ना बनकर किसी भी कार्य को थोड़ा बहुत करते रहेंगे तो आपके परिवार के लोग आपको कार्यबल मानेंगे और आपके परिवार के लोग आपकी इज्जत भी करेंगे और आपसे कार्य करने के बारे में सलाह भी लेंगे। इसलिए मित्रों, मनुष्य को कभी भी कामचोर और निकम्मा नहीं बनकर रहना चाहिए। मित्रों, तीसरी बात है, मनुष्य को बुढ़ापे के समय कभी भी अपने पुत्र या अपने पुत्र की पत्नी से गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें कभी भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही गाली गलौज करना चाहिए। जो भी मनुष्य वृद्ध अवस्था के समय गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर गाली गलौज करता है तो लोग उसका मान सम्मान करना बंद कर देते हैं और लोग उसे मृत्यु होने के बाद भी याद नहीं करते हैं और लोग उसे बुरी नज़रों से देखते हैं और गालियां देते हैं। क्योंकि मित्रों, अक्सर आपने देखा ही होगा कि कोई भी मनुष्य सूर्यास्त के समय सूर्य को प्रणाम नहीं करता है, सभी उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं। ठीक उसी ही प्रकार यदि आपके घर में आपका मान सम्मान समाप्त हो जाएगा तो बाहर के लोग भी आपको नमस्कार या राम राम करना भी बंद कर देंगे। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को वृद्ध अवस्था के समय अपने मुख से कभी भी
अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी गाली गलौज नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रेम से बात करना चाहिए। वृद्धावस्था के समय मनुष्य को चुपचाप 2 टाइम का भोजन ग्रहण करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, चौथी और अंतिम बात, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति को कभी भी वृद्धावस्था के समय अपने घर की बातों को बाहर के लोगों को नहीं बताना चाहिए और अपने घर के फैसलों को अन्य बाहर के लोगों की राय नहीं लेनी चाहिए। मित्रों, यदि आप बुढ़ापे के समय अपने घर की बातों को बाहर के लोगों के सामने कहोगे और लोगों को बताओगे तो लोग आपको गलत सलाह ही देंगे, आपके परिवार में झगड़ा करवाने की सोचेंगे और लोग आपका मान सम्मान करना भी बंद कर देंगे। मित्रों, इसलिए बुढ़ापे के समय कभी भी अपने घर की बात अन्य लोगों से नहीं कहनी चाहिए, ना ही अपने घर के मामले में बाहर से कोई व्यक्ति बुलाना चाहिए और ना ही अपने घर के फैसले बाहर के लोगों से करवाना चाहिए। इन 4 बातों पर हमेशा अमल करते रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन 4 बातों पर अमल करता है वह बुढ़ापे में कभी दुख नहीं पाता है, और जो मनुष्य इन बातों पर अमल करता है वह हमेशा परिवार में सबका प्रिय बना रहता है और परिवार में हमेशा शांति बनी रहती है, खुशहाली रहती है, वह परिवार हमेशा धनवान बना रहता है। तो आइए मित्रों, आपको एक कहानी की तरफ लेकर चलते हैं। एक नगर में एक वृद्ध पति पत्नी रहा करते थे और उनका एक पुत्र था और दोनों पति पत्नी का जीवन बहुत ही खुशहाल था। जब उनका पुत्र सयाना हुआ तो वह अपनी बूढ़ी माँ और लाचार बाप को बिलखता छोड़कर एक ऋषि के साथ वन में तपस्या करने के लिए चला गया। मित्रों, तपस्या करने के बाद जब वह सन्यासी उठा तो देखा कि एक कौवा अपनी चोंच में एक चिड़िया का बच्चा दबाकर उड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, उस सन्यासी ने क्रोध से कौवे की ओर देखा। सन्यासी की आंखों से अग्नि की ज्वाला फूटी और वह कौवा जलकर वहीं खत्म हो गया। मित्रों, अपनी इस सिद्धि को देखकर ऋषि फूले नहीं समा रहे थे। अहंकार से भरे हुए उस सन्यासी की मठ की ओर चल पड़े और रास्ते में सन्यासी एक दरवाजे पर जाकर भिक्षा के लिए खड़े हो गए। मित्रों, उनके बार बार पुकारने पर कोई बाहर नहीं आया तो ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने फिर पुकारा, पर इस बार आवाज आई, स्वामी जी ठहरिए, मैं अभी साधना कर रही हूँ। जब साधना पूरी हो जाएगी तब मैं आपको भिक्षा दूंगी। मित्रों, अब ऋषि की क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। वह सन्यासी क्रोध में आकर बोलते हैं, दुष्ट, तुम साधना कर रही हो या एक ऋषि का अपमान कर रही हो? तुम जानती नहीं हो कि इस अवहेलना का परिणाम क्या हो सकता है? मित्रों, भीतर से उत्तर आया, मैं जानती हूँ आप श्राप देना चाहते हैं, किंतु मैं कौवा नहीं हूँ जो आपके प्रकोप से जलकर नष्ट हो जाऊंगी। जिसने जीवन भर पाला है, मैं उस माँ बाप को छोड़कर तुम्हें भिक्षा कैसे दे सकती हूँ? सन्यासी का सिद्धि का अहंकार चूर चूर हो गया। कुछ देर बाद वह महिला बाहर आई तो सन्यासी ने आश्चर्यपूर्वक उस महिला से पूछा, अब आप कौन सी साधना करती हैं जिससे तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो? मित्रों, उस महिला ने कहा, महाराज, मैं अपने पति, बच्चे, परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करती हूँ। यही मेरी सिद्धि है। सज्जनों, इसलिए कहते हैं कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और कभी भी वृद्ध अवस्था में अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल के इस युग में लोग अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रमों में छोड़ देते हैं और माँ बाप को बुढ़ापे में दुख देते हैं और माँ बाप अपना जीवन दुख में काटते हैं। तो आप भी इन बातों को हमेशा ध्यान रखना। यदि आप अपना जीवन सुख से जीना चाहते हो तो इन बातों को हमेशा याद रखना। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी। तो जो भी दर्शक भाई बहन हमारे इस चैनल पर हमसे पहली बार जुड़े हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक घंटी का निशान अवश्य दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन
सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं हम ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।